स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप भाई ये देख के मेरा बहाना देख के समझ गए। तो आज मैं कहाँ आ चुका हूँ भाई, मेरे गांव में। आज आप सभी के यहाँ पता है कि 14 अप्रैल है। तो 14 अप्रैल के दिन आप लोग जानते हो कि क्या हुआ था। 14 अप्रैल के दिन जो हमारे यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो तो सभी के यहाँ मनाया जाता है। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको अपने यहाँ की जयंती, जो कि जयंती काफ़ी हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से मिल रही है। तो जिसमें हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी हमें दिया गया। तो आपको मैं दिखाऊंगा, पुलिस प्रोटेक्शन भी हमारे साथ है, जो हमारा साथ दे रहा है पुलिस प्रोटेक्शन। तो सारे तो आप बोलो मेरे साथ जय भीम। तो ये हमारे यहाँ की तैयारी चल रही है भाई। तो ये हमारे यहाँ की तैयारी मतलब बुक्की से है सारी टीम हमारी। जयंती है 14 साहब बाबा राव भीमराव की 14 अप्रैल आज। और हमारा स्टाफ का सामान है और ये हमारे भैया हैं। इनके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आप लोग जानते हो आप लोग कि आज के दिन हम लोगों को सम्मान मिला था। तो मैं दिखाऊंगा अपने गांव की पूरी सम्मान मिला था। हमको बहुत ऐसी चीज मिली थी जिससे कि हम आज तक आगे बढ़ चुके हैं। हमें तो सीख मिली। यहाँ से हमने स्टार्टिंग की भाई। ये हमारी बग्गी यहाँ सजा पीछे देख सकते हो, हमने बग्गी पूरी सजा दी है हमारे यहाँ की। ओ सर भी आएंगे भाई। पंडित जी पापा का नाम लिखा, पंडित जी आए, पंडित जी पापा का नाम पंडित जी लिखा। तो ये छोटा सा यहाँ से हमने बग्गी स्टार्ट की। बाकी हमने जो पीछे का आप देख रहे हो डीजे का सेटअप यहाँ से लगवाया गया। हमारे यहाँ डीजे का सेटअप यहाँ लगवाया गया। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ से हमने डीजे का सेटअप लगवाया गया। और बाकी इसमें इसके लिए पूरी पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है हम लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ जयंती जो वैसा आते काफ़ी टाइम से। ये हमने यहाँ से टेंट लगवाया। यहाँ जो है अभी तो कुछ इतना खास वो बनाया नहीं गया प्रोग्राम। तो अभी हम पीछे खास करेंगे इसके लिए। तो मेरे सामने आप देख सकते हो पीछे टेंट है। तो भाई कुछ ही टाइम बाद अब रैली स्टार्ट होने वाली है। आप लोग पूरी रैली का एंजॉय करो और भाई मेरे साथ बोलो जय भीम। तो आज एंड तक पूरी वीडियो आप मेरे साथ देखना। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, बग्गी की तरफ आपको लेके चलता हूँ। आप देखो कितनी प्यारी हमने बग्गी सजाई है भाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो आप दर्शन करोगे, मैं भी लाइव दर्शन कराऊंगा आपको। तो भाई हम यहाँ जो तैयारी में थे, काफ़ी पूरी तैयारी में थे। आप मेरे पीछे देख सकते हो हमने कितना अच्छे तरीके से बग्गी सजाई गई है। जो मेरी गांव की सारी टीम थी ना, सारी टीम तो इसमें सजाने में लग चुकी थी। तो भाई मैं मेरा बेटा मैंने सोचा चलो बाबा जी के दर्शन किए जाएं। तो बेटा मेरे साथ था। ये काफ़ी मैं जिद कर रहा था कि पापा मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो भाई इसके थोड़ी सी चोट भी लगी थी। देखो वापसी में आते हुए इसकी टांग जो नीचे की तरफ दब गई थी। तो मैंने ध्यान नहीं करा था भाई, मेरा कलेजा सा निकल गया था। तो भाई डीजे पे जो चल रहा था मैं आपको बता देता हूँ, वैसे कोई विवादित हमने सॉन्ग नहीं चलाया अपने यहाँ डीजे पर। वो इसलिए विवादित सॉन्ग नहीं चलाया गया क्योंकि किसी को बुरा नहीं लगा हमारी बात का, क्योंकि हम जयंती मना रहे हैं भाई, कोई हुड़दंग नहीं कर रहे। तो आप साइड में देख सकते हो छोटा सा डीजे था और बग्गी थी। तो यहाँ जो हमारे साथ जो प्रशासन हमारे साथ बात कर रहा था कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं 14 अप्रैल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं उसके बारे में कि 14 अप्रैल क्यों मनाई जाती है, किस तरह मनाई जाती है। तो हमारे गाँव में जो होता है वो छोटा सा प्रोग्राम मनाया जाता है। तो इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं होता है। तो छोटे से प्रोग्राम में काफ़ी इंजॉय आता है। तो भाई मैं किसी भी तरह के वाद विवाद वाली बात नहीं करूंगा। मेरा जो वीडियो ब्लॉग है आप लोग सभी जान गए होंगे अब तक, तो सभी समझदार हैं फिलहाल। ये जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मदिन मनाया जाता है, तो हमारी इससे जुड़ी हुई काफ़ी ऐसी कोई इतनी गहरी गाथा है जो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखों में ही आंसू आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था तो वैसे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मैं भी एंजॉय कर रहा था भाई इनके लोगों के साथ। तो वैसे तो एंजॉयमेंट हम कह नहीं सकते, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर को आज के दिन याद किया जाता है। को काफ़ी जो सुप्रसिद्ध तो हमारे जो बाबा थे भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है। तो आज हम इनका जन्मदिन जो मनाते हैं तो आप ये मत सोचो कि कोई एहसान करें। तो भाई मैं थोड़ा सा आपको बाबा जी के दर्शन करा देता हूँ। तो ये आप बाबा जी के दर्शन करो मेरे सामने, फिर उसके बाद मैं आपको डीजे की तरफ लेके चलता हूँ। तो भाई थोड़ा सा डीजे पर आप एंजॉय कर लीजिए। बाबा सुबह से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो शाम तक मैंने आपको दिखाया। तो मेरे जो गाँव में आज जयंती का प्रोग्राम था। तो भाई अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब केक काटने का टाइम हो चुका है। तो केक अब मैं दिखा देता हूँ सजावट किस तरह की सजावट की है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो, टेंट लगाया है, छोटा सा टेंट लगाया है। यहाँ से सजावट है, सारी सजावट की गई है। तो आप पीछे देख रहे हो वहाँ बाबा साहब की अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा दी गई है, सजावट कर दी गई है। तो यहाँ डीजे का जो प्रोग्राम है, हमारे गांव के लोग हैं। मैं ऐसा हमारे यहाँ दूसरे गांव को भी समर्थन देते हैं, जैसे कि हमारे राजीव भाई हैं, हमें समर्थन देने के लिए आए हैं। तो ये सारी टीम हमारी खड़ी है भाई साहब। ये तो मेरे गांव के हमारे राजीव भाई थोड़े दूसरे गांव के। हर साल हमारे यहाँ जयंती होती है, हर साल हमारे साथ रहते हैं हमेशा। अब भी अपने घर नहीं गए, काफी टाइम से हमारे साथ है। तो भाई अगली बार इन्हें प्रधानी हम लड़ाएंगे, इन्हें प्रधानी जिताएंगे। राजीव भाई की
तो ये वो शख्स है हमारे श्री माननीय प्रधान जी, जिन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है। तो वैसे इन्होंने इतना हमारा सपोर्ट किया तो फिर कुछ इन्होंने लेक्चर दिए थे अपने इनके बारे में। तो भाई आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आई, परेशानी आई, जो आवाज़ डब नहीं हो पाई मुझसे क्योंकि माइक नहीं था मेरे पास। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अगर मेरे पास माइक होता तो मैं इनकी आवाज़ के बारे में सुनाता। तो हमारे प्रधान जी हैं ये एक बहुत अच्छे हैं क्योंकि इन्हें हमने काफ़ी वोट दिए हैं सन। तो प्रधान जी से जैसा कहा जाता है वो वैसे मान लेते हैं बात, क्योंकि वो सामाजिक कामों में काफ़ी हमारा साथ देते हैं। पहले भी इन्होंने काफ़ी हमारा साथ दिया है, तो जितना भी हमारा साथ दिया भाई उनके लिए बहुत बहुत नमन करते हैं हम। तो प्रधान जी हमारे बता रहे थे कि बाबा जी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में बता रहे थे। तो मैं थोड़ा सा, इसलिए मेरे माइक नहीं था, इसलिए माइक से आवाज़ बहुत कम ड्रॉप हो पाई है। तो इसलिए मैंने भाई सारी आवाज़ दबा के मैंने आपको अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो फिर इसके बाद हमारे जितेंद्र भाई थे, ये यहाँ के बायतपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे विचार अपने एक्सप्रेस किए और हमारे प्रधान जी ने भी काफ़ी विचार एक्सप्रेस किए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 14 अप्रैल क्यों मनाई जाती है। वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल क्यों मनाई जाती है। 14 अप्रैल में जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, जो कि हमारे एक लेखक रचयिता थे जिन्होंने संविधान लिखा था। कहते कि 24 घंटे में संविधान लिखने के बाद उन्होंने लागू किया था। तो भाई इनके पास जो डिग्रियाँ थी 32 डिग्रियाँ थी, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान यही थे, क्योंकि उस टाइम के पढ़े लिखे इंसान होना। तो मैं भी उसी के बारे में बता रहा था भाई, मेरी आवाज़ ज़रा माइक के कारण कुछ सही नहीं आ पाई, तो इसलिए मैं भी उसी कारण बता रहा था कि हमारी जो बिरादरी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पास जो 32 डिग्रियाँ थी, 32 डिग्रियाँ उस ज़माने में इतने पढ़े लिखे इंसान थे, वो इतने पढ़े लिखे थे कि काफ़ी, एक बात मानो, अब तो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। क्योंकि भाई उन्होंने हमें सम्मान दिलाया, बिरादरी में जीना सिखाया, रहना सिखाया। तो भाई मेरा कोई भी शब्द किसी के लिए बुरा कहने का नहीं है, और ना ही मैंने उस टाइम माइक पे किसी को लिए बुरा कहा था। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो बिरादरी है, मतलब मानते हैं कि जाटो समाज जो हमारा आगे बढ़े और पढ़े लिखे। और भाई अगर बाबा जी के संघर्ष के बारे में आप लोग सख्ती से जानोगे तो भाई आप लोगों की आंखों में आंसू हो जाएंगे। क्योंकि मुझे भी उनकी जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, मैंने एक किताब से उनकी हिस्ट्री पढ़ी थी, तो भाई मुझे भी आंखों मेरी आंसू आ गए थे। तो फिर क्या हुआ था, हमने केक का प्रोग्राम किया, यहाँ प्रशासन हमारे साथ बात करा। तो आप देख सकते हो बाबा जी लाइव हमारे साथ हैं, तो भाई लाइव उनके आप दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ काफ़ी भीड़ इतनी हो चुकी थी। तो मैं बाबा जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई पढ़ो लिखो, क्योंकि बाबा जी ने जब संघर्ष किया था, जब तो आज हम लोग आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया, हम लोगों के लिए काफ़ी संघर्ष किया। मैं तो कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान, भाई पूरा हिंदुस्तान एक संविधान पे चल रहा है जो बाबा जी ने लिखा था, जो कि लिखने के बाद 24 घंटे लिखा था, उसके बाद लागू किया गया था। तो भाई मैं अपनी सरकार के लिए नमन करना चाहता हूँ। और मेरे गाँव के जो प्रधान जी थे उन्होंने हमारे काफ़ी साथ दिया था भाई, और प्रशासन ने हमारा काफ़ी साथ दिया था। तो मैं उनके लिए भी नमन करना चाहता हूँ, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारे गाँव के जो चचा हैं, और ये भाई हमारे राजीव भाई, इनके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारे यहाँ आए, गेस्ट बनकर हमारे यहाँ आए थे। तो बाबा जी एक मिसाल है, मिसाल। आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। तो भाई केक कटने के बाद पटाखे का प्रोग्राम था, तो देख लो आप छूट रहे हैं पटाखे। का प्रोग्राम खत्म हो चुका है, जो था मैंने आपको दिखाया, शुरू से एंड तक मैंने पूरी वीडियो दिखाई आपको। तो हमारे यहाँ वो ऐसा इस तरह का प्रोग्राम नहीं बनाया गया था जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जस्ट जो टेंट है। तो भाई आज की जो वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको मैंने प्रधान जी की स्पीच भी सुनाई, मैंने खुद भी स्पीच दी उसमें। तो मैंने आपको दिखाया कि हमारे की बिल्कुल शांतिपूर्वक व्यवस्था हो गई, जो हमारे यहाँ पुलिस वाले आए थे वो भी जा चुके हैं। तो भाई यहाँ की वीडियो जय हिंद जय भारत।